यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, भव्य दीपोत्सव में होंगे शामिल। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की दिवाली पार्टी में अमेरिकी राजदूत ने जमकर किया डांस, खूब थिरके। राम मंदिर में विशेष दीप प्रज्वलन समारोह की बनाई गई योजना। अयोध्या में दीपोत्सव पर सुरक्षा कड़ी की गई, सोशल मीडिया पर भी नजर। अयोध्या में जगह जगह एलईडी स्क्रीन पर कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। लाखों लोग पहुंच चुके हैं अवधपुरी। अयोध्या के रामकथा पार्क में विशेष आयोजन, लोक कलाकारों ने निकाली झांकियां। रामकथा पार्क में साधु संत मौजूद। अयोध्या में सुबह से निकल रही हैं रंगारंग झांकियां, सड़कों पर अद्भुत दृश्य। अलग अलग राज्यों से आए कलाकार दीपोत्सव में हो रहे हैं शामिल। राम जन्मभूमि पर मंदिर को सजाया जा रहा है, लाखों भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। देश से लेकर विदेश तक दीपावली की रौनक। न्यूयॉर्क में विश्व व्यापार केंद्र चमकदार रंगों से जगमगा उठा। न्यूयॉर्क में दिवाली, स्कूलों में छुट्टी, बच्चों में जबरदस्त उत्साह। वॉशिंगटन डीसी में लगा पहला इंदौर मेला। दिवाली के अवसर पर भारतीयों के लगाए मेले में भारी संख्या में लोग हुए शामिल। अयोध्या में दीपोत्सव समारोह की जोर शोर से तैयारियां। रामकथा पार्क से तैयारी की तस्वीरें सामने आई। अयोध्या में जगह जगह लगाए गए फूल, दिखी शानदार रौनक। शाम को सरयू आरती में 1100 बटुक, 157 साधु संत और मुख्यमंत्री योगी रहेंगे मौजूद। सभी बटुक एक जैसी वेशभूषा में होंगे। 15 मिनट लंबी आरती में इतनी बड़ी संख्या में बटुकों का जुटना भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अयोध्या का आसमान रंग बिरंगी लाइट से लैस है। 500 ड्रोन्स के द्वारा भव्य एरियल ड्रोन शो का होगा शाम को आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दिवाली के अवसर पर एक बार फिर से पेश की अपनी सादगी। पोते के साथ एक सामान्य इंसान की तरह पटाखे खरीदने गए। वाराणसी में 8 लाख के सिक्के तो 16 क्विंटल लावा का अन्न धन के रूप में मां अन्नपूर्णा के दरबार में वितरण शुरू। धनतेरस से लेकर अन्नकूट तक होता है मां अन्नपूर्णा का स्वर्णमयी दर्शन और खजाने का वितरण। मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा के बयान से विवाद। कहा था दीपावली रोशनी का त्यौहार है, न कि धमाकों और पटाखों का। दीपावली की आतिशबाजी पर सवाल खड़ा करने पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार किया कि जब भी हिंदुओं का त्यौहार आता है आप ऐसी बातें क्यों शुरू कर देते हैं। बाबा बागेश्वर बोले, दिवाली की आतिशबाजी में अगर प्रदूषण दिखता है आपको तो न्यू ईयर पर आतिशबाजी पर आप सवाल क्यों नहीं खड़े करते। दिवाली पर प्रदूषण के सवाल पर छिड़ा धर्मयुद्ध। बाबा बागेश्वर ने बयान दिया कि बकरीद पर आप बंद कर दीजिए कुर्बानी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल लैंसडाउन में सेना के जवानों के साथ मनाएंगे दीपावली। दो दिनों के अरुणाचल दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तवांग पोस्ट पर है जाने का कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी उनके साथ। तवांग से चीनी सैनिकों के पीछे हटने के बाद यह है पहला दौरा। भारत चीन के सैन्य कमांडर्स की फिर से बातचीत। डेप्सांग डेमचोक पर चर्चा। कल से शुरू होगी पेट्रोलिंग। डेमसांग में एरियल वेरिफिकेशन का काम हुआ पूरा। खराब मौसम के कारण डेमचौक में एरियल वेरिफिकेशन नहीं हो सका। दोनों तरफ से सैनिक अलग अलग समय में करेंगे पेट्रोलिंग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मानखुर्द सीट पर उलझी राजनीति। बीजेपी और अजीत पवार गुट में तकरार। बीजेपी के विरोध के बावजूद अजीत पवार गुट ने नवाब मलिक को दिया टिकट। बीजेपी ने नाराजगी व्यक्त की। इस सीट से एकनाथ शिंदे ने भी उतारा है उम्मीदवार। सुरेश बुलेट पाटिल को दिया गया है टिकट।
दाऊद से लिंक को लेकर बीजेपी का था विरोध। बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष सेलार नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेंगे। आदित्य ठाकरे ने किया सवाल, नवाब मलिक को लेकर क्या करेगी बीजेपी? पहले दाऊद की लगाया करती थी रट। शिंदे गुट के नाराज विधायक श्रीनिवास वनगा का 36 घंटे बाद मिला सुराग, परिवार से किया संपर्क। टिकट कटने के बाद सदमे में थे श्रीनिवास, मीडिया से बात करते समय रो पड़े। महाराष्ट्र चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 10 उम्मीदवार उतारे, महाविकास आघाड़ी ने सिर्फ 2 सीटें दी थी। समाजवादी पार्टी का ऐलान, सभी सीटों पर होगी दोस्ताना टक्कर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर, लिखा न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। आयुष्मान योजना में पीएम के बयान पर बोले केजरीवाल, कहा घोटाले से भरपूर है बीजेपी। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी की चोट, कहा अगर आप सरकार नहीं करना चाहती है काम। धान के मुद्दे पर आपने बीजेपी ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 5:30 बजे एकता नगर में करेंगे कार्यक्रम। एकता नगर में 280 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और शिलान्यास करेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और इंसेंटिव केयर यूनिट ऑन व्हील्स इसमें शामिल। शाम करीब 6 बजे राष्ट्रीय एकता दिवस की पूर्व संध्या पर आरंभ में 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं को करेंगे संबोधित। 31 अक्टूबर को सुबह करीब 7:15 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता समारोह में होंगे शामिल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर करेंगे पुष्पांजलि। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का संभावित पटना दौरा, छठ पूजा में आ सकते हैं बिहार। सलमान खान को फिर से मिली जान से मारने की धमकी, कहे मुंबई पुलिस को आया मैसेज। मैसेज करने वाले ने 2 करोड़ रुपए मांगे, अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज। लॉरेंस बिश्नोई को स्टूडियो जैसी सुविधा दी गई। गैंगस्टर के इंटरव्यू पर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर सोशल मीडिया पर टेंशन दिखाने वाला युवक गिरफ्तार, लोगों को धमकाया करता। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता डीपी यादव को मिली जान से मारने की धमकी, केंद्र और राज्य सरकार से डीपी यादव ने सुरक्षा की मांग की। साइबर फ्रॉड पर गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई, उच्च स्तरीय कमेटी का किया गठन। एमएचए ने सभी राज्यों की पुलिस से साधा संपर्क, इस वर्ष 6000 से अधिक साइबर फ्रॉड की शिकायतें मिली। साइबर विंग ने अब तक 6 लाख मोबाइल ब्लॉक किए हैं, 3.25 लाख फेक बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए हैं। पूर्व आईजी डी के पांडा ने साइबर ठगी को लेकर दर्ज कराई एफआईआर, 381 करोड़ का झांसा देकर मांगे गए थे 8 लाख रुपए। इंदौर में बुजुर्ग को बदमाशों ने किया डिजिटल अरेस्ट, 40 लाख रुपए ठग ली। नोएडा में बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लगी, एक व्यक्ति की मौत। निर्माणाधीन लोटस ग्रेनेडियर बैंक्वेट हॉल में अचानक से आग लगी, 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मुश्किल से आग बुझाई। ओडिशा में मामूली झड़प में 5 लोगों की मौत, प्रेम प्रसंग के विवाद में लड़ाई, 4 घायल। बलिया में बस हादसा, बिहार स्पेशल आर्म्स के 29 जवान घायल। इंदौर में पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के शो के नाम पर धोखाधड़ी, गलत लिंक से 90,000 रुपए ठग लिए। दिल्ली में प्रदूषण की मार, कई हिस्सों में छाई धुंध, AQI 300 के पार।
दिल्ली के बवाना में AQI 319 तक पहुंचा, इलाके में प्रदूषण ही प्रदूषण। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 351 तक पहुंचा, प्रदूषण की तस्वीरें दिखाई दी। दिल्ली में धूल को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है, धूल से प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण, AQI गिरकर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। अक्षरधाम से प्रदूषण की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली का प्रदूषण अब भी खराब श्रेणी में। पंजाब में पराली जलाने के 2000 से अधिक मामले सामने आए, 1500 FIR दर्ज हुई। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी, तापमान में गिरावट। उत्तर कश्मीर के गुरेज, सदना टॉप, तुलेल, गुलमर्ग, सोनबर्ग की पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी, लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक। ओडिशा के जगतसिंहपुर में समुद्र में लहरें हुई प्रचंड, मछली पकड़ने वाले बंदरगाह पर मौजूद मछुआरों के परिवारों पर बुरा असर। तमिलनाडु के चेन्नई के कई हिस्सों में बारिश, तापमान में गिरावट, मौसम सुहाना। बिहार उपचुनाव से पहले बोले प्रशांत किशोर, ईसी जो भी चुनाव चिन्ह देगा उसे हम स्वीकार करेंगे। आरा की तरारी विधानसभा उपचुनाव के प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, बोले तेजस्वी यादव की एजुकेशन को लेकर सवाल, परिवारवाद पर चोट। यूपी के बांदा में गिरफ्तार सबसे हाईटेक चोर, कार से आता और मिनटों में बकरियां चोरी करके ले जाता था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने एक व्यक्ति को मार डाला। बिजनौर में साथ पढ़ने वाली छात्रा का अश्लील वीडियो बनाया, आरोपी कर रहा था छात्रा को ब्लैकमेल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुकमा पुलिस को बड़ी सफलता मिली, 3 इनामी बदमाशों समेत 19 नक्सलियों को जवानों ने गिरफ्तार किया। नोएडा में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह बेनकाब एक गिरफ्तार। कीर्तिनगर में नाबालिग के गायब होने, धर्मांतरण के आरोप पर तनाव, विशेष समुदाय की दुकानों में तोड़फोड़। मध्य प्रदेश के उमरिया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 4 हाथियों की संदिग्ध मौत। कई हाथी बीमार भी हैं, डॉक्टर्स की टीम बीमार हाथियों का इलाज कर रही है। सुपौल में स्वर्ण व्यवसायी से लूट, एसपी ने किया खुलासा, लूटी गई ज्वेलरी के साथ एक गिरफ्तार। कानपुर में जिम ट्रेनर कांड, हाईकोर्ट की सख्ती पर 19 महीने बाद आरोपी जिम ट्रेनर गिरफ्तार, ड्रग्स के इंजेक्शन देकर महीनों तक नाबालिग से इसने किया था रेप। मेवात में 25 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा लूट हत्या का आरोपी। 1999 में चालक खलासी की हत्या कर और डंपर 3 शवों को फेंक दिया था पहाड़ से।